रूल नंबर 1 ये हाफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये समझ आ गया? ये ज़रा एक्सप्लेन करोगे दोबारा मुझे रूल नंबर 1 क्या है, ये इस ग्राफ को देखते हुए ये बताओ कि ये जो पोल्स हैं, ये पोल्स ये क्लोज लूप के हैं या ओपन लूप के हैं? क्लोज। और गलत मुझे जवाब। वैसे मैं अभी भी प्रेजेंटेशन आया हूँ सर। k इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो पोल्स आपको नजर आ रहे हैं ये ओपन लूप के हैं या क्लोज लूप के? सर क्लोज लूप किया। दोनों के हैं, ओपन लूप के भी और क्लोज लूप के भी हैं। k इज सर इक्वल टू ये 0। कैसे है? ये पिछली क्लास में हमने यही तो चीज़ इस्टेब्लिश की थी कि रूट लोकस में k इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो ओपन लूप के पोल होते हैं वही क्लोज लूप के पोल भी होंगे। बिल्कुल ठीक सर। ठीक हो गया? तो k इज इक्वल टू 0 पे जो बिल्कुल ये ठीक पोल सर। आपको नजर आ रहे हैं ये ओपन लूप के भी यहीं पे होंगे और क्लोज लूप के भी यहीं पे होंगे। अगर ओपन लूप के पोल्स यहाँ पड़े हुए हैं जैसे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, तो क्लोज लूप के पोल भी k इज इक्वल टू 0 के ऊपर यहीं पे होंगे। ठीक है? उसके बाद जब k इंक्रीज करते जाएंगे तो जो पाथ बनेगा ये कंटिन्यूस पाथ होगा। ये रूल 1 बता रहा है। रूल 1 में रूट जो मूव कर रहे हैं वो एक कंटिन्यूस पाथ पे मूव करते जाएंगे। ठीक है? बीच में पाथ ब्रेक नहीं होगा, जंप नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, आप ये बताओ कि ये केज pro इन्फिनिटी के ऊपर जो ये जीरोस नजर आ रहे हैं आपको, ये ओपन लूप के जीरोस हैं या क्लोज लूप के जीरोस हैं? ओपन लूप के होंगे ना सर? ये ओपन लूप के जीरोस हैं। और जो इनके ऊपर मैंने पोल्स मार्क किए हैं ये ओपन लूप के पोल्स हैं या क्लोज लूप के पोल्स हैं? क्लोज लूप के होंगे सर। क्लोज लूप के जी होंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये क्लोज लूप के पोल्स जो है ना वो ओपन लूप के जीरोस पे जाके यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? मतलब जो ओपन लूप के जीरोस हैं वो क्लोज लूप के पोल्स बन जाएंगे। ठीक है? के इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर। रूल नंबर 1 में उसने ये नहीं कहा, लेकिन एडिशनली मैं बता देता हूँ कि जो आपके रूट लोकस है ना दैट वुड बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। एस प्लेन के ऊपर एक्स एक्सिस के अराउंड जो रूट लोकस होगा वो सिमेट्रिकल होगा, जैसा मिरर इमेज होगा। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है वैसे यहाँ पे भी नज़र आएगा। ठीक हो गया? अब जो बाकी हाफ रूल रहता है वही कहता है कि अगर जो रूट लोकस की जो ब्रांचेस हैं उनमें वो फॉर एक्सेस पोल्स दे वुड एक्सटेंड इन्फिनिटी फार फ्रॉम द ओरिजिन। जो रूट लोकस ब्रांचेस बन रही हैं ये ब्रांचेस ये फॉर एक्सेस पोल्स दे वुड एक्सटेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है ये अभी हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है? तो रूट लोकस ब्रांचेस वुड extend towards infinity for excess poles. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो पोल्स हैं, ठीक है, और एक ज़ीरो है फॉर एग्जांपल। ठीक है? तो ये पोल P1 पोल है, ये P2 पोल है और एक ज़ीरो है Z1। इसका जो रूट लोकस होगा वो इस तरह का होगा कि इस ये जो पोल्स है ना ये ओपन लूप के पोल्स हैं। ठीक है ना? ओपन लूप के। तो k इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो क्लोज लूप के पोल्स हैं वो यहीं पे होंगे, जो जब भी जहाँ पे अभी नज़र आ रहा है। और जो जो मैं k इंक्रीज करूँगा तो ये पोल्स मूव करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पोल्स हैं वो दो हैं और ज़ीरोज़ कितने हैं? एक है। तो पोल्स की एक्सेस कितनी है इसमें? 1 की एक्सेस है, एक पोल ज़्यादा है ज़ीरोज़। ठीक है? इसको कहते हैं p माइनस जी। p माइनस जी इज कॉल्ड द एक्सेस। दिस इज एक्सेस। ठीक है? p minus d is the excess which is 2 minus 1 which is equal to 1। तो 1 की एक्सेस है इसमें। तो जो एक्सेस है रूट लोकस फॉर एक्सेस पोल्स एक्सटेंड इन्फिनिटी फार फ्रॉम द ओरिजिन।
तो इसका मतलब कि जो ये रूट लोकस की जो ब्रांचेस हैं जो कि जो इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक ब्रांच जो है ना वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी पे एक्सटेंड होगी। तो एक जो पोल है वो लेट्स से P1 जो है ना वो मूव करेगा टुवर्ड्स द ज़ीरो, क्योंकि अल्टीमेटली इसने यहाँ पे आके रुकना, केस इन्फिनिटी पे ये जो पोल है ये ज़ीरो बन जाएगा, और जो दूसरा पोल है वो एक्सटेंड करेगा टुवर्ड इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, जो के इंक्रीज करते जाएंगे, तो के इन्फिनिटी के ऊपर ये पोल इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जितने पोल्स होते हैं उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। एक ज़ीरो आपके पास है, दूसरा ज़ीरो जो है ना वो इन्फिनिटी पे बैठा हुआ है। सिस्टम में जितने पोल्स होते हैं उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। अगर जो फाइनाइट ज़ीरोज़ जो हैं वो पोल्स के इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि जो बाकी ज़ीरोज़ हैं वो कहाँ बैठे होंगे, वो इन्फिनिटी पे बैठे होंगे। तो अल्टीमेटली इस पोल ने भी ज़ीरो पे जाना है और इस पोल ने भी ज़ीरो पे जाना है, लेकिन जो दूसरा ज़ीरो था वो कहाँ बैठा हुआ था, वो इन्फिनिटी पे बैठा हुआ था। इसलिए जो ये ब्रांच जो होगी वो इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड होगी। ठीक है, बात समझ गया? ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। सही। और अगर ये एक्सेस ज़ीरो हो, फॉर एक्सेस ज़ीरो द लोकस सेगमेंट एक्सटेंड फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर ये इसी का मैं उल्टा कर दूं और एक्सेस इफ ज़ीरोज़ आर ग्रेटर देन पोल, देन एक्सेस जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू z माइनस पी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें मैं कर देता हूँ दो ज़ीरोज़ और बढ़ा देता हूँ, ये दो ज़ीरोज़ और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये दो ज़ीरोज़ और आ गए। अब इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं? तीन ज़ीरोज़ हैं और दो पोल्स हैं, तो एक्सेस क्या आ जाएगी? 3 माइनस 2, 1 की एक्सेस आ जाएगी अगेन। ठीक है, राइट, ओके। यस सर। तो इस केस में हो सकता है ये ज़ीरो इस पे चला जाए, ये पोल इस पे चला जाए, एक जो पोल है ना वो इन्फिनिटी से आएगा और इस ज़ीरो पे जाएगा, एक इस पे चला गया, एक इस पे चला गया, फॉर एग्जांपल एक इन्फिनिटी से आएगा। ठीक है, ये भी एक्यूरेट नहीं है, जस्ट आपको आइडिया दिया कि इस तरह से एक इन्फिनिटी से भी आपके पास आ सकता है, कोई भी ब्रांच इन्फिनिटी से आ सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये रूल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। रूल नंबर 1 में आपके जो पोल्स हैं ओपन लूप के, वहाँ से रूट होकर स्टार्ट होगा और ज़ीरोज़ पे टर्मिनेट करेगा, और एक्सेस के केस में वो जो ब्रांचेस हैं दे कैन गो टूवर्ड्स इन्फिनिटी फॉर एक्सेस पोल्स एंड दे वुड कम फ्रॉम इन्फिनिटी फॉर एक्सेस ज़ीरोज़। ठीक है, कितनी ब्रांचेस होंगी जो कि इन्फिनिटी पे जाएंगी, वो p माइनस जी से पता चलेंगे। जितना p माइनस जी की वैल्यू होगी उतनी आपकी ब्रांचेस इन्फिनिटी पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब रूल नंबर 2 पे आता है। रूल नंबर 2 की स्टेटमेंट है वो ये कहती है द लोकस इंक्लूड्स ऑल पॉइंट्स अलोंग द रियल एक्सिस टू द लेफ्ट of an odd number of poles plus zeros of GH। तो जो भी GH आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, उस ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स भी होंगे और जीरोस भी होंगे। ठीक है, जो भी इसके पोल्स और जीरोस हैं, ठीक है, उनको आप प्लॉट कर लें एस प्लान के ऊपर, और प्लॉट करने के बाद जितने भी उनके रियल एक्सिस के ऊपर पोल्स और जीरोस हैं, वो उनके लिए जो रूट लोकस होगा वो किस तरह का होगा? इट वुड इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स अलोंग द रियल एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है ना, ऑड नंबर ऑफ जीरोस प्लस ऑड नंबर ऑफ पोल्स प्लस जीरोस। ठीक है,
इसको फॉर एग्जांपल मैं अगर इस प्लान के ऊपर एस प्लान के ऊपर दिखाऊं तो लेट से मेरे पास एक जो ना ज़ीरो यहाँ पड़ा हुआ है, एक पोल यहाँ पड़ा हुआ है, एक पोल यहाँ पड़ा हुआ है, एक ज़ीरो यहाँ पड़ा हुआ है। तो दो इसमें ज़ीरोज़ हैं, Z1 Z2, और दो पोल्स हैं, P1 है P2। ठीक है, और लेट से कोई और भी इसमें पोल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे पड़े हुए हैं दो पोल्स इमेजिनरी भी हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो चार पोल्स इसमें आ गए और दो ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, ये P3 भी आ गया, ये P4। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि जितने भी ये जो अभी मैंने आपको प्लॉट बताया, ये आपके ओपन लूप के जो GH है, ये उसके पोल ज़ीरो प्लॉट्स ओपन लूप के। ठीक है, राइट। तो ओपन लूप के आपने पोल ज़ीरो प्लॉट्स बना लिया, और उसके बाद इसके जो रियल एक्सिस के ऊपर पोल ज़ीरोज़ है ना, उनको आपने देखते हुए ये बताना है कि रियल एक्सिस के ऊपर कौन से रीजन होगा जो कि रूट लोकस का हिस्सा होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि लोकस इंक्लूड्स ऑल पॉइंट्स अलोंग द रियल एक्सिस। ठीक है, तो लोकस क्या होगा, दैट लोकस वुड इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स अलोंग द रियल एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ पोल्स प्लस ज़ीरोस। तो इसमें ये जो रियल एक्सिस होगा, ये रूट लोकस का हिस्सा होगा या नहीं होगा, कौन सा सेगमेंट रियल एक्सिस का रूट लोकस का हिस्सा होगा, वो पता चलेगा। आपने देखना ये है कि किसी भी पोल और ज़ीरो से लेफ़्ट के ऊपर, ठीक है ना, इससे लेफ़्ट के ऊपर जो अगर आप मूव कर रहे हैं, तो जो इसको लेफ़्ट में मूव करते हुए अगर किसी भी पॉइंट के से किसी भी पॉइंट से जो पोल्स और ज़ीरोज़ हैं वो अगर ऑड हैं, अगर उनका जो सम है वो ऑड है, तो फिर वो रूट लोकस का हिस्सा होगा। ठीक है, along the real axis to the left of an odd number of poles and zeros। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसको किसी भी पॉइंट के ऊपर आप अगर आप अपने आप को यहाँ पे लोकेट करते हैं, ठीक है ना, राइट, तो रूट लोकस का ये रूट लोकस का हिस्सा होगा या नहीं होगा, आपने देखना है कि इससे पीछे पीछे पोल्स और ज़ीरोज़ ऑड हैं या इवन है। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर बैठा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो इससे पीछे कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, एक ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब वन इज़ ऑड, तो ये रूट लोकस का हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं मूव करता हूँ अप टिल दिस पॉइंट, जो है वो ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड पोल्स हैं, तो इट वुड बी पार्ट ऑफ द रूट लोकस। ठीक है, तो उसके बाद मैं जब यहाँ पे पहुँच जाता हूँ और इससे आगे आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या ये रूट लोकस का हिस्सा होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू ऑनवर्ड। तो इससे पीछे अगर देखूँ तो मैं देर आर टू नंबर्स ऑफ पोल्स एंड जीरो, एक पोल है और एक जीरो है, तो दे आर टू इन नंबर्स, सो इट वुड नॉट बी पार्ट ऑफ द रूट लोकस। उसके बाद मूव करते करते मैं इस पॉइंट को क्रॉस करता हूँ, और यहाँ से जब यहाँ आता हूँ तो आई सी देर आर थ्री नंबर्स ऑफ poles and zeros, so it is odd, so it would be part of the root locus। ठीक है, तो ये भी रूट लोकस का पार्ट होगा, ये भी रूट लोकस का पार्ट होगा। और इससे ऑनवर्ड देखो, इस पॉइंट से ऑनवर्ड तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरो हैं, दे आर 4 पोल्स एंड जीरो। इसमें सिर्फ आपने जो रियल एक्सिस के पोल्स और जीरोज हैं उनको ही काउंट करना है, इमेजिनरी वालों को नहीं काउंट करना। ठीक है, तो ये आपका रूट लोकस होगा, रूट लोकस का हिस्सा होगा, ये भी रूट लोकस का हिस्सा होगा। देयर वुड नॉट बी एनी रूट लोकस इन दिस रीजन, और इस रीजन में भी कोई रूट लोकस नहीं होगा, इस रीजन में भी कोई रूट लोकस नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन आप देखना, द रूट लोकस इंक्लूड्स ऑल द पॉइंट्स अलोंग द रियल एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस। तो इससे जब मैं इधर आता हूँ तो इसके लेफ्ट के ऊपर कितने पोल्स और जीरोज हैं, मतलब इसके लेफ्ट पे रूट लोकस होगा, इसलिए कि इससे पहले
ऑड नंबर ऑफ पोल्स ऑन जीरोस हैं। ये रूट लोकस का ऐसा इसलिए नहीं होगा कि इससे पहले इवन नंबर ऑफ पोल्स ऑन जीरोस हैं। ये रूट लोकस का ऐसा होगा जो कि इस पॉइंट से पहले क्या है, ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर है रूट जो आपका रूल है, ये रूल क्लियर है, वेरी सिंपल। आपने ओपन लूप के रियल एक्सिस के पोल्स और जीरोस देख लेना और उसकी बेसिस पे जो रियल एक्सिस का पोर्शन आइडेंटिफाई करना है कि जिसके ऊपर आपके रूट वो पोर्शन रूट लोकस का हिस्सा है या नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंपल एग्जांपल में कि ये मेरे पास इसमें सारे के सारे रियल एक्सिस के ऊपर ही हैं पोल जीरोस, ठीक है ना। तो ये जो पहला पोल है यहाँ पे, इसके और इस जीरो के बीच में रूट लोकस है, ठीक है, क्योंकि इस रीजन में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप हैं और इसके राइट पे देखें तो एक इवन ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस हैं, इसलिए ये रूट लोकस है। ये रूट लोकस का ऐसा नहीं है, इसकी वजह यह है कि इस पूरे रीजन में इससे पीछे इवन नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस हैं, इसलिए ये रूट लोकस है। ऑड होना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी रूट लोकस का ऐसा होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा बीच वाला। ये रूट लोकस का ऐसा है, देखें इसमें आपके ये आपका रूट का पाथ काउंटर है, ये नहीं होगा, इसके बाद वाला होगा। इस तरह से कोई और देख लें आप, ये वाला देखें आप, ये अकेला रियल एक्सिस का ज़ीरो है, इसलिए इसके पूरे रीजन में टूवर्ड द इन्फिनिटी ये सारा का सारा रीजन रूट लोकस का हिस्सा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही रियल रूट है, यू कैन सी रियल एक्सिस के ऊपर ये पोल पड़ा हुआ है। इसके लेफ्ट के ऊपर सारा का सारा रूट लोकस का हिस्सा होगा, क्योंकि इसकी राइट पे देयर आर ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस, यू कैन सी हियर एज वेल। तो ये इस तरह से ना बेसिकली रूल नंबर 2 को रूल नंबर 2 के ऊपर को अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि रियल एक्सिस का कौन कौन सा पोर्शन रूट लोकस का हिस्सा होगा, जी हमें रूल नंबर 2 बताएगा, ठीक है, सही है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है किसी को बताएं, मुश्तबा, या तानियाल, अब्दुर्रहमान, आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुश्तबा, दानियाल, यस सर, आ रही है आवाज। क्वेश्चन है तो बताएं। रूल नंबर 2 क्लियर हो गया आपको? बताएं, रूल नंबर 2 क्लियर है या नहीं है? है तो बताएं, नहीं है तो भी बताएं, मैं दोबारा बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूँ। जी मुश्तबा, सर थोड़ा बहुत समझ आया। अच्छा, कोई एग्जांपल फिर कर लेते हैं, फिर नहीं तो चले मैं खुद ही कोई बना लेता हूँ एग्जांपल। सर एग्जांपल बता दें, हम देख लेंगे सर, अब टाइम बहुत हो गया, जुमा पढ़ने भी जाना। चलें एग्जांपल करके ना फिर फिनिश करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये जी एच फंक्शन है, s +3
s plus 4 over s plus 1 s plus 6। ठीक है, इनको प्लॉट कर सकते हैं पोल 0 के ऊपर, एस प्लान के ऊपर। इसमें 2 जीरोज हैं और 2 पोल्स हैं। एक पोल जो है वो -1 पे है, एक पोल हमारा -3 के ऊपर है, 0 हमारा -3 के ऊपर है, -4 पे एक 0 है, एक पोल जो मेरा -6 के ऊपर है पोल। ठीक है, राइट। तो जो भी GH फंक्शन था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसको मैंने, उसके फैक्टर्स मुझे गिवन थे, उससे मुझे पता चल गया कौन से जीरोज हैं कौन से पोल्स हैं, और उनका पोल 0 प्लॉट मैंने बना लिया एस प्लान के ऊपर। अब मैंने रूल नंबर 2 इसके ऊपर अप्लाई करना जस्ट। ठीक है, तो रूल नंबर 1 तो वैसे इसके ऊपर अगर आप देखें तो रूल नंबर 1 बेसिकली क्या था। रूल नंबर 1 ये था कि जितने भी ओपन लूप के पोल्स हैं ना, k = 0 के ऊपर वो इनकी ये लोकेशन होगी, और k = इन्फिनिटी के ऊपर ये पोल जीरोस बन जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक्सेस जो है ना वो एक्सेस 0 है, इसलिए इन्फिनिटी से कोई भी नहीं आ रहा होगा, ना कोई इन्फिनिटी पे जा रहा होगा, कोई इन्फिनिटी पे ना कोई आ रहा होगा। रूल नंबर 2 ये कहता है कि जितने भी रियल एक्सिस के जीरोस और पोल्स हैं, उनकी वजह से जो रियल एक्सिस के ऊपर रूट लोकस बनेगा, वो हमें रूल नंबर 2 से पता चलेगा कि कौन सा रियल एक्सिस का पार्ट रूट लोकस का हिस्सा होगा, कौन सा नहीं होगा। वो हमें इस तरह से पता चलेगा कि हम किसी भी पोल और ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और मूव करेंगे टुवर्ड्स द लेफ़्ट, और लेफ़्ट के ऊपर मूव करते हुए किसी भी पोल और ज़ीरो से लेफ़्ट पे रूट लोकस होगा ही नहीं होगा, वो हमें पता चलेगा इस तरह से कि हम उसे राइट पे देखेंगे कि इवन नंबर ऑफ पोल्स और ज़ीरोज़ हैं या ऑड हैं। अगर ऑड हैं तो वो रूट लोकस का हिस्सा होगा, अगर इवन है तो वो रूट लोकस का हिस्सा नहीं होगा। तो लेट्स से मैं यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से इस तरफ से चलना शुरू हुआ, तो इससे पहले कोई भी पोल और ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है कि दे आर इवन। ज़ीरो जो होता है वो इवन कंसिडर होता है। इवन का मतलब है कि ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं होगा, ये सारा रीजन रूट लोकस का हिस्सा नहीं होगा। जब मैं इस पोल पे पहुंचूंगा पहली दफ़ा और इससे आगे जाऊंगा, इससे राइट पे कितने टोटल नंबर ऑफ पोल्स और ज़ीरोज़ हैं? दे आर 1, ओनली 1 पोल, देयर इज़ नो ज़ीरो टुवर्ड द राइट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, एक ही पोल है, और क्योंकि एक ही पोल है तो ये ऑड है, तो ऑड का मतलब है कि ये रूट लोकस का हिस्सा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा रीजन क्या होगा? रूट लोकस का पार्ट होगा, इसके अंदर रूट लोकस होगा। और उसके बाद जब मैं इस ज़ीरो को क्रॉस करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, तो दे बिकम्स 2, एक ज़ीरो है एक पोल है, तो दे बिकम्स 2, और इसकी वजह से दे आर इवन नाउ, और अगर इवन है तो दिस वुड नॉट बी पार्ट ऑफ रूट लोकस। उसके बाद मैं इस ज़ीरो पे पहुँचूँगा और इससे जो आगे मूव करूँगा, तो नाउ देयर आर 3 नंबर ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़, सो इट वुड बी पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, और उसके बाद जब मैं इस पोल को क्रॉस करूँगा, तो नाउ अगर काउंट करें तो देर आर 4 नंबर ऑफ पोल्स एंड ज़ीरोज़, सो ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं होगा। तो एक ये रीजन होगा जो कि रूट लोकस का हिस्सा, और एक ये रीजन होगा जो कि रूट लोकस का हिस्सा, ये और ये रीजन सारे के सारे रूट लोकस एक्स एक्सिस के ऊपर ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप रूल नंबर 1 को देखें तो जो के इंक्रीज़ करेगा तो ये पोल मूव करके ज़ीरो की तरफ जाएगा, इसके ऊपर टर्मिनेट होगा, ये पोल मूव करके इस तरफ जाएगा। तो ये जो एरो डायरेक्शन है ये रूट लोकस के ऊपर ये बताती है कि जो रूट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस सिंपल एग्जांपल के लिए ये जो रूट लोकस है ना, ये कंप्लीट रूल 2 तक ही कंप्लीट हो जाता है। कुछ जो आपके कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसमें फिर आपको रूल 3 पे भी जाना पड़ेगा, 4 पे भी, अप टू 6। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम में हो सकता है रूल नंबर 6 ना भी लगे, जैसे यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम ना
ये रूल 2 पे जाके ही कंप्लीट हो गया, तो ये रूट लॉकस कंप्लीट हो गया आपका रूल 2 पे ही। कुछ मैं आपको ना जहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर पोज और जीरोस होंगे उसमें आपको रूल 3 पे भी जाना पड़ेगा, 4 पे भी जाना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, राइट। सही है सर। चलें ठीक है, फिर अभी जो ना सही हो ये गया सर। पहले 2 रूल्स आप देख के आए, नेक्स्ट टाइम हम रोल नंबर 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। सर एक अटेंडेंस क्विज कर लेंगे। नहीं, अटेंडेंस क्विज का कोई आइडिया नहीं है मेरा।